गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट लेके आता हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो आपकी जीत होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मैं आपके पूछे गए सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। अगर मैं चल जाता हूँ, अगर मैं फेमस हो जाता हूँ और मैं बहुत लोगों तक पहुंच जाता हूँ, तो होगा क्या? सबको यही करना पड़ेगा। और जिस दिन सबको यही करना पड़ेगा उस दिन आपकी जीत सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चैनल वाले से जो भी पढ़ा रहा है या जो भी कर रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप अपने डाउट को सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब मैं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब चलूंगा तभी सबको ऐसा करना पड़ेगा, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? ये एपी में इस्तेमाल हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होती है, एपी में, प्रोबेबिलिटी में, और कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? नंबर सिस्टम में। इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसकी इंप्लीमेंटेशन हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब करना कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है 1 से लेकर 100 तक, 200 तक 5 से भाग होने वाले कितने नंबर होंगे? देखो, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे जुगाड़ है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो आपको कंसेप्ट बताता है। 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 100 तक 5 से भाग होने वाले। देखो, 5 आएगा, 10 आएगा, लास्ट में 100 आएगा। ये एक एपी बन गया। एपी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एम का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए की जगह क्या है? 100। 100 एन की जगह, ए की जगह होता है पहला पद, ए मतलब पहला पद। 5 प्लस एन माइनस वन और डी। डी का मतलब होता है कितने का गैप चल रहा है। गैप कितने का चल रहा है? 5 का। 5 95 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, तो 19 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 20। ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे क्लास डायरेक्टली। कैसे? कि 100 को आप 5 से भाग करो तो आंसर आएगा 20। यानी कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 5 से भाग होने वाले नंबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है क्लास। अब इसी तरीके से अब हम दूसरा कंसेप्ट करेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि दूसरा कंसेप्ट है कि अब 1 से लेके 100 तक 3 से भाग होने वाले। तो 1 2, ये 100 तक नंबर है, 3 से भाग होने वाले 3 6 9। देखो, 100 तो भाग होगा नहीं। अगर 100 भाग नहीं होगा तो उससे पहले वाला 99, 99 3 से भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 9 आता ही है। तो वही फॉर्मूला, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की जगह 99, a की जगह ये n माइनस वन डी। कितने का गैप चल रहा है? 3 का। याद रखना, जिसका पहाड़ा होता है उतना गैप चलता है 3। तो उधर गया नहीं, उधर गया 99 माइनस 3, इस 3 को उधर भेजा, n माइनस वन की इंटू 3, 96 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। 3 से 3 3 9 3 9 6 इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू 33। ये भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको किससे भाग करके? 3 से। तो कितने नंबर आ जाएंगे? 33। तो पहले वाले का आंसर 20 आया था, दूसरे वाले का नंबर 33। अब कहानी दिलचस्प होने वाली है क्लास। मैं बार बार कह रहा हूं ना, मैं हमेशा कह रहा हूं कि जो कंसेप्ट है वो हमेशा जीतता है। क्योंकि कंसेप्ट से हम चीजें याद नहीं कर रहे हैं, हम चीजें समझ रहे हैं। अब सुनना, देखो मैं क्या समझा रहा हूं। अभी मैंने आपको बता दिया कि 3 और 5 का मतलब ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली भाग करके निकाल लो या फिर एपी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो। अब आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल 3 एंड n। देखो, इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एंड और एक होता है और। एंड का मतलब हिंदी में और होता है, इसका मतलब या होता है। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब एंड का मतलब और का मतलब या। तो 3 एंड 5 का मतलब है जो 3 से भी भाग होता है और 5 से भी भाग होता हो। याद रखना, 3 एंड 5 का मतलब है जो 3 से भी भाग होता होगा और 5 से भी भाग होता होगा। तो अब आप देखो, 1 से लेके 100 तक 3 से और 5 से भाग होने वाले, मतलब दोनों से भाग होना जरूरी है। मैं 3 को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 3 5 से भाग नहीं हो सकता। 5 को भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 5 भी भाग नहीं हो सकता। तो देखो, आपको ये समझ आ गया। आप चाहो तो वर्बली भी कर सकते हो। कैसे? एक ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आता हो। एक तो 15 हुआ, फिर 45 हुआ, सॉरी 15 के बाद 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ। ठीक है। अब एक चीज समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इनके बीच में कोई और नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखो, मानो 20 को लेते हो,
20 5 से तो भाग हो जाएगा, 3 से भाग नहीं होगा। तो यही नंबर्स होंगे जो 3 और 5 दोनों से भाग होते होंगे। तो कितने हो गए? 5 नंबर। आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 5। इसका आंसर आ गया 5। इसी तरीके से अब क्लास, अब हमें देखना है जो या तो 3 से या तो 5 से, मतलब 3 वाले भी चलेंगे और 5 वाले भी चलेंगे। अब देखो क्लास, समझने की कोशिश करना, और बहुत आसान है अगर आप समझोगे तो। देखो क्लास बहुत आसान है। अब हमें क्या फाइंड करना है? जो 3 से भी भाग होते हो, मतलब यहाँ पे तो वो था ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से भाग होते हो, मतलब ना तो सिर्फ 3 से ना तो सिर्फ 5 से, दोनों से भाग होना चाहिए, 3 से भी और 5 से भी। लेकिन यहाँ पे और वाले में आपको जैसे पेपर में आता है ना ए और बी, इसका मतलब क्या है? या तो आप ए कर सकते हो या फिर आप बी कर सकते हो। अब 3 और 5 का मतलब है कि आप या तो 3 वाला हो या फिर 5 वाला हो। अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, इंडिविजुअल भी चल जाएगा। तो 3 वाले कौन कौन से हो सकते हैं? देखो सुनना, 3 6 9 12 15 सो ऑन करके 99। 5 वाले कितने होंगे? 5 10 15 20 25 सो ऑन 100। अब दिमाग लगाना क्लास, ये आप गिन चुके थे कितने थे? 33। ये आप गिन चुके थे 20। लेकिन अब क्लास ऐसा जरूर होगा कि कुछ नंबर होंगे जो दोनों में आ रहे होंगे, कुछ नंबर होंगे जो दोनों में आ रहे होंगे, वो 2 बार काउंट हो जाएंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें। सबसे पहले तो आपने इसे जोड़ दिया 53। अब आपको क्या करना है क्लास? अब आपको वो नंबर माइनस करने हैं जो 3 में और 5 में दोनों में 2 बार आ गए। क्यों? एक बार 3 वाले में और एक बार 5 वाले में। तो अभी तो आपने लिखे थे 15 45 30 60 90, ओह 75 भूल गया था मैं, 75 में भूल गया था, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 15 का पहाड़ा चलेगा ना, क्योंकि 3 और 5 के पहाड़े में 15 हो गया। तो कितने ऐसे नंबर है जो आएंगे? 6 नंबर ऐसे हैं जो 3 के पहाड़े में भी आएंगे और 5 के पहाड़े में भी आएंगे। तो इन 6 को आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 47। तो इसका आंसर कितना आ गया? 47 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना? बस बच्चा 1 मिनट रुक जाए तो मैं बोलूं, आप बोल लो, एक साथ दोनों कैसे बोल सकते हैं? ओके देखो, इसके बाद क्लास सुनना, अब कितना आसान है। कह रहा है 1 से लेके 100 तक जो ना तो 3 से भाग होते हो ना ही 5 से भाग होते हो। ये तो बहुत आसान हो गया। 1 से लेके 100 तक 47 ऐसे नंबर थे जो 3 से या 5 से भाग होते ही थे। तो सिंपल है, 100 में से 47 हटा दो तो आंसर आ जाएगा 53। 53 किसका आंसर आ गया? लास्ट वाले का। तो क्लास इसी तरीके से अगर आप चीजों को समझते हो तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। और आपके लिए भगवान कौन हो सकता है? जो एसी में पढ़ा रहा हो, जो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हो, ठीक है ना, और जिसका बच्चा बगल में बैठा हो। मेरा बच्चा मेरे गोद में रहता है, फिर भी मैं आपके लिए मतलब मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है? प्लीज चीजों को शेयर करो, मेरी चीजों को, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसे मुझे काउंट मिल सके। थैंक यू।